सबको जय मसीह की। Praise the Lord to all. आज मैं बात करने वाला हूँ Today I am going to talking about भले मार्ग पर चलना, walking on a good way. परमेश्वर के भले मार्ग पर चलना। Walking on a good way of God. तो परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God says, पहला राजा अध्याय 8 वचन 36। 1 Kings chapter 8 verse 36. यहाँ पर सुलेमान प्रार्थना कर रहा है। Here Solomon is praying. वो कहता है, He says, और अपने दासों अपनी प्रजा इजराइल के पाप को क्षमा कर, तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। in 1 Kings chapter 8 verse 36 it's written, Then hear thou them in heaven and forgive the sins of your servants and of the people Israel, and show them the good way where they should walk, and give rain upon their land which you had given to your people in possession. तो यहाँ पर सुलेमान ने मंदिर बना दिया है So here Solomon has built the temple, और वाचा का संदूक मंदिर में लाया जा चुका है, and the covenant box has been placed in the temple. और यहाँ पर सुलेमान प्रार्थना कर रहा है So here Solomon is praying, कि हमें जिस भले मार्ग में तू चलाना चाहता है, so in the way which you want to walk us, उस पर तू हमारी मदद कर। you help us in that. और परमेश्वर का मार्ग है It's the way of God, तो परमेश्वर ही हमें चला सकता है। so only God can make us walk on it. जैसे हमने ये सुना है कि हमारे कानों में बहुत सारी आवाजें आती हैं, Like as we hear that we hear many voices by our पर ears, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, समझना है और उसके ऊपर चलना है। but we have to hear the voice of God and we have to meditate on it and walk on it. तो उसी तरह से शैतान भी हमारे आंखों के सामने बहुत सारे रास्ते दिखाता है। So in the same way, devil also shows us many ways. वो चाहता है कि हम परमेश्वर के भले मार्ग से भटक जाए। He wanted us to be withered away from the good way of God. वो हमारे जीवन में कई प्रकार की लालसाएं लाता है, He brings many laziness in our life. हमें भरमाने की कोशिश करता है He tries to trick us ताकि हम रास्ते से भटक जाएं। so that we should wither from our way. अय्यूब के जीवन में भी हम देखते हैं, We can see that in the life of Job. शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। Devil finished everything that was वो having. चाहता था कि वो अय्यूब जो है वो परमेश्वर की महिमा ना करके Devil wanted that Job should not praise God. वो परमेश्वर को बुरा भला कहे। He insults God. उसकी पत्नी ने तो परमेश्वर की इंसल्ट कर दी थी, Her wife has insulted God, पर अय्यूब अपने मार्ग से नहीं भटका, but Job didn't wither from his way क्योंकि वो जानता था because he know कि उसका चलाने वाला that his walker परमेश्वर है। is the God. तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के भले मार्ग पर ही चलना है। So we only have to walk on the good way of God. कैसे चल सकते हैं? How can we walk? पहला पॉइंट है First point is बाइबल पढ़कर, while reading Bible. दूसरा पॉइंट है प्रार्थना करके, Second, by praying. चौथा पॉइंट है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर, Fourth point is walking in the leadership of Holy Spirit. चौथा पॉइंट है चर्च में बने रहने के द्वारा, Fourth point is by staying in the church. पांचवा पॉइंट है बाइबल क्लासेस के द्वारा। And fifth point is by doing classes हम of the Bible. परमेश्वर के मार्ग में बने रह सकते हैं We can stay in the way of God और परमेश्वर के भले मार्गों पर चल सकते हैं। and we can walk on the good way of God. हमें पता है We know that मोबाइल का टावर ऊपर से ही आता है the signals of the mobile tower और comes हम from बात कर above पाते हैं and we can talk. और हम उसी तरह से बात करते हैं और लोकेशन लगा कर भी चलते हैं। And we, in the same way, we talk and we also apply the location. सही मार्ग हमारे आत्मिक जीवन में सही मार्ग ऊपर से ही आता है। In our spiritual life, the good way comes from above. और हमारा परमेश्वर भी स्वर्ग में रहता है। And our God also lives in heaven.
यशाया की किताब अध्याय 57 में हम जो देखते हैं, In Isaiah chapter 57 we see, और हमें परमेश्वर के पीछे चलने का सही मार्ग भी ऊपर से ही मिलता है। and the correct way of walking in the way of God, we also get that from above. जब हम पढ़ते हैं याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 17 When we read Jacob chapter 1 verse 17, कि हर काम उत्तम अच्छा वरदान ऊपर से ही मिलता है। that every good gift we get from above, हर एक उत्तम अच्छा वरदान हमें ऊपर से ही मिलता है, every good gift we get from above, और ये सब ज्योतियों के पिता की तरफ से मिलता है। and we get this from the Father of heaven. तो उसकी ओर से हमें मिलता है। So we get by him. हम धरती के नहीं हैं, We are not of earth, पर धरती पर रहते हैं। but we live on earth. पहले हम भी भटके हुए थे, First we were also यीशु withered. हमारे जीवन में आया, Jesus came to our life. हमारे लिए लहू बहाया, He shed his blood for us. हमारे पापों को क्षमा किया। He forgave our sins. पहले हम शैतान के रास्ते पर चल रहे थे, First we were walking in the अपने way of लालसाओं में Satan, चल रहे थे, in our laziness, पर यीशु मसीह आया, but Jesus came. उसने हमारे जीवन को बदल दिया, He changed our life. और अब हम लोग परमेश्वर के भले कामों पर चलते हैं। And now we are walking in the good works of the God. और परमेश्वर ने हमें रचा ही इसलिए है And God has created us for this कि हम way, परमेश्वर के भले काम करें। so that we can do good works of अफिसियों God. की किताब अध्याय 2 वचन 10 के अनुसार, According to Ephesians chapter 2 verse 10. तो भले मार्ग पर चलने के लिए हमें याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 18 के अनुसार So for walking in a good way, according to Jacob chapter 1 verse 18, हमें परमेश्वर ने सत्य के वचन से उत्पन्न किया है। God has created us with the word of truth, तो हम झूठ के नहीं हैं, so we are not of lie, हम बुराई के नहीं we हैं। are not of badness. परमेश्वर ने अपने सच्चाई के वचन से हमें पैदा किया है। God has made us by the words of the truth, तो हमें भी so we are. सच्चाई के रास्ते पर चलना है। So we are also wanted to walk on the याकूब की way किताब of the अध्याय truth. 1 वचन 21, Jacob chapter 1 verse 21. वचन की नम्रता को ग्रहण करो, वचन की नम्रता को ग्रहण करो। Receive the meekness of the word. तो जब तक हम नम्रता के साथ नहीं चलेंगे, The way we don't walk with meekness, कभी भी हम परमेश्वर के भले कामों के ऊपर नहीं चल पाएंगे। we were not able to walk on the good works of God. ये बहुत जरूरी है। This is very much important. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भले कामों में चलने के लिए अगुवाई करे, If you want that God lead you to walk on the good ways, तो सबसे पहले यीशु मसीह की तरह हमें नम्र बनना होगा, so first you have to become meek like Jesus Christ. और वचन ही हमें नम्र बना सकता है। And only word can make us meek. बाइबल में हमें बहुत सारी उदाहरण मिलती है, We can see many examples in the Bible. घमंड में, In pride, जलन में, in jealousy, कड़वाहट में, in the bitterness, ईर्ष्या में, in the bad desires. बुरी सोच को लेकर हम लोग कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। By taking evil thoughts, we cannot follow God. हाँ, हम में कमियां हैं, Yeah, we are having the problems. हमें बदलने की जरूरत है, We are needed to be changed. पर जब हम वचन पढ़ते हैं But when we read the word, तो धीरे धीरे करके यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हैं। so slowly we are becoming like Jesus जब Christ. हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, When we spend time with God, रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 29 के अनुसार, according to Romans chapter 8 verse 29, पीछे चलने के लिए सबसे जरूरी है याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 22 के अनुसार, so the most important thing for walking after Jesus is, according to Jacob chapter 1 verse 22, कि हमें सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाले भी होना चाहिए। we should not be only of hearing, but we also have to walk on that word. बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, Many people hear the word, पर क्या वो चलते हैं? but do they walk? शैतान को ही देख लो, Just see the example of लूसीफर devil. को ही देख लो, To the Lucifer, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, he was in the presence of God, अच्छा आराधक था, was a good praiser. सबसे ज्यादा वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। The most he was spending time with God, पर एक समय आया कि उसके अंदर घमंड आ गया। but the time came that pride came to his mind. यशाया 14 में In Isaiah 14,
और वो परमेश्वर को वचन को सुनना भी बंद कर दिया और चलना भी बंद कर दिया। And he though stopped listening to the word and walking on it. और हो सकता है आज हम चर्च में जाते हैं बाइबल के आज हम चर्च में जाते हैं और पास्टर के प्रचार को सुनते हैं, It can be that we go to church and hear the message of the pastor, पर क्या जब मैं चर्च से बाहर आता हूँ उस पर हम चलते हैं? but if we come out from the church, do we follow that word? जरूरी है हमें सुनकर चलना। It is important to hear and to walk on it. यहाँ पर सुलेमान भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है Here Solomon is also praying to God कि हमें अपने भले मार्ग में चलने में हमारी मदद कर। that help us to walk in your good ways, क्यों बहुत सारे रास्ते हैं because there are many ways जो हमें बुराई की तरफ लेकर जाते